प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार आपकी सेवा में तत्पर हैं और मैं कक्षा 11 गणित लेके आया हूं एनसीईआरटी। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने समुच्चय लिया है। इस चैप्टर का नाम है समुच्चय। आप देख सकते हैं बहुत ही सरल है और पढ़ोगे तो बहुत सरल है। अगर आप नहीं पढ़ोगे, समुच्चय संग्रह के लिए कहते हैं। किसे कहते हैं? संग्रह के लिए। तो उन्होंने बताया है कि संख्याओं का संग्रह, बिंदुओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह यानी समूह। और उसमें एक भाषा मैं और भी समुच्चय परिभाषा दे रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने दूसरी किताब से ली है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिया गया वस्तुओं या सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय या कुलक कहलाता है। ठीक है, तो कुलक भी हम समुच्चय को ही कहते हैं। वस्तुओं के संग्रह, वस्तुओं के उस संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिसमें प्रत्येक सम्मिलित वस्तु किसी गुण विशेष को संतुष्ट करती हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। और इन्होंने फिर इसकी परिभाषा दूसरी दी है, वस्तुओं का केवल वही संग्रह समुच्चय कहलाता जिसमें सम्मिलित वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हों। तो इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी परिभाषा है और देख सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस परिभाषा को किसी एक को नोट कर सकते हैं। तो इसमें अब समुच्चय जो है, समुच्चय के अवयव, इसलिए समुच्चय के अवयव संकेतन के लिए किसी समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक समुच्चय उस समुच्चय का अवयव या सदस्य कहलाता है, यानी एलिमेंट होता है। इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। उन्होंने बताया है इंपॉर्टेंट फैक्ट में, समुच्चय में अवयवों का सजातीय होना आवश्यक नहीं है। प्याला है, पुस्तक है, मेज है, बिल्ली तथा मिठाई आदि विजातीय वस्तुओं किसी समुच्चय के अवयव हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही तरह के हों, सब कोई जरूरी नहीं होता उसमें। ठीक है, अब समुच्चय का संकेतन है, समुच्चय को सेट नोटेशन यानी समुच्चय को हम निरूपित कैसे करें? कैपिटल बड़े अक्षरों में। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCD XYZ से निरूपित किया जा सकता है, और उसके जो अवयव होते हैं वो समुच्चय के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। जो समुच्चय के छोटे अवयव होते हैं ABCXYZ, याद रखना, जो समुच्चय को निरूपित करेंगे तो बड़े अक्षरों से, और उनके अवयवों को निरूपित करेंगे तो छोटे अक्षरों से। याद रखना, समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए एक चिन्ह है, यूनानी प्रतीक है, इसे हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन की तरह दिया गया है, इसे हम एप्सिलॉन बोलते हैं। हम यहाँ पर बिलोंग का प्रयोग करेंगे। एक्स समुच्चय ए का अवयव, देखो एक्स छोटा है और ए बड़ा है, तो ए समुच्चय का नाम है और जे आपका यानी एक्स अवयव है। तो हम कैसे बोलते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स जो है वो ए के अंदर है। जैसे कोई गांव है यानी कलान है, तो कलान के अंदर कोई व्यक्ति रहता है तो उसमें ही तो बिलोंग करेगा। यानी शाहजहाँपुर है, यानी यूपी में शाहजहाँपुर है, तो यूपी, तो शाहजहाँपुर बिलोंग्स टू यूपी। या हमारा भारत है तो यूपी बिलोंग्स टू भारत या इंडिया। तो एक्स समुच्चय ए का एक अवयव है, तो इसलिए याद दिया, या एक्स समुच्चय ए का एक सदस्य है। तो भाई अब जब सदस्य नहीं है तो भाई लिखने की थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा प्रयोग किया है कि जल्दी से आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, और लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। छोटा वीडियो बनाया मैंने। समुच्चय में किसी अवयव को अनुपस्थित के लिए तो उसको क्रॉस कर देते हैं। देखो एप्सिलॉन बना हुआ था, बिलोंग्स टू को हमने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया, तो कहेंगे ए हमारा अवयव नहीं है। अब हम कहेंगे जो हमारा कोई गांव ऐसा बोल रहे हैं जो मिर्ज़ापुर कलान में लगता है, नहीं भाई, मिर्ज़ापुर की बिलाक नहीं कलान है, तो ऐसा हम उसको क्रॉस कर देंगे। अब इन्होंने कहा 2 4 6 8 ए बराबर दिया, ए क्या है? समुच्चय, इसके जो अवयव है। और एक बात मजले ब्रैकेट में इन्हें लिखा जाता है, तो 6 बिलोंग्स टू ए, तो देखो 6 इसके अंतर्गत आता, 3 इनमें कहीं है, तो 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 इसमें नहीं है। समुच्चय को निर्वाह 2 विधियों से करते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए इसके लिए। तो उसमें तो एनसीईआरटी किताब थी, उसमें थोड़ी परिभाषा कम तरह दी थी। एक करते तालिकाविद, सूचीविद या रोस्टरविद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जिन्होंने दिया है इस विद द्वारा तालिकाविद या सूचीविद रोस्टरविद द्वारा निरूपित करते हैं। तो इन्होंने कहा है
समुच्चय के समस्त अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग प्रत्येक अवयव को बीच में एक अर्धविराम कॉमा लगा देते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अब देखो, समुच्चय गुणविद क्या होती है? समुच्चय निर्माण विद। इस विधि में समुच्चय को अवयवों के इस गुण यानी कोई प्रॉपर्टी होगी, इसमें कोई मेथड होगा, इसे सेट बोल्टर भी मेथड कहते हैं, सेट बोल्टर मेथड। अवयवों के उस गुण विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो समुच्चय के सभी अवयव में होता है। ठीक, तो ऐसे हम इसको समुच्चय विशेष हम करते हैं, निरूपित करते हैं। तो चलते हैं, अब कुछ सवालों का भी होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ भी रहती है, ये भी हम इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें। यदि कि समुच्चय में अवयवों की संख्या कम होती है, उस समुच्चय को सूचीविद द्वारा लिखना सुविधाजनक होता है। यानी कम है तो सूची यानी किसके सूचीविद द्वारा हम उसे लिख सकते हैं, यानी रोस्टरविद द्वारा लिख सकते हैं हम उसके लिए। कि यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या अधिक होती है तो हम सुविधाजनक के लिए समुच्चय निर्णय सेट बोल्टर द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, यदि कि समुच्चय के अवयवों को लिखने का क्रम महत्वहीन होता है, यानी समुच्चय में जे नहीं कि तुम उसको क्रम में लगाओ, समुच्चय में कोई महत्व का नहीं होता है, यानी क्रम में लिखना। किसी समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध करते समय प्रत्येक अवयव को केवल एक बार लिखना है। ऐसा नहीं कि 2 3 4 बार आ गया है तो उसको 3 4 बार लिखो ना। समुच्चय अगर 10 बार आया तब भी एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर उन्होंने दे दिया है, मान लीजिए ए बराबर उन्होंने 2 2 4 5, तो जो ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, तो केवल ऐसे इसको लिखना उचित होता है 2, 4, 5। ये आपका है, ये आपका सही मेथड है। ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे, जैसे रिपीट इसमें है वो रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। धन पूर्णांकों को z+ से करते हैं या n से करते हैं। तो अगर प्लस वाली संख्याएं पूर्णांक जानते ही हैं, तो जो प्लस माइनस से और 0 ± 1 से बनती हैं। अब इसने का धन पूर्णांक की बात कहा है, तो धन पूर्णांक जो इंटीजर होंगे तो प्लस वाले केवल 1 2 3 4। अब पूर्ण संख्याओं को होल नंबर से w से निरूपित करते हैं। ऋण पूर्णांकों के लिए -1 -i से करते हैं, z- से करते हैं। तो इसी प्रकार पूर्णांकों का समुच्चय तो वो तो आप केवल इंटीजर से करेंगे, i से करेंगे या z से करेंगे। ठीक है, परमेय संख्याओं का समुच्चय के लिए हम p/q से निरूपित करेंगे। तो ठीक, q से निरूपित करेंगे परमेय संख्याओं के लिए। धनात्मक परमेय संख्याओं को q+ से निरूपित करेंगे, अपरमेय संख्याओं को t से निरूपित करेंगे। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं को यानी r से निरूपित करेंगे। ठीक है, धनात्मक वास्तविक r+ से, ऋणात्मक के लिए r- से, कॉम्प्लेक्स में सम्मिश्र संख्याओं के लिए हम x = a + i/y से निरूपित c से निरूपित करेंगे। ठीक है, ये तो हमने आपको उदाहरण दे दिए हैं जो आपको अच्छी तरह से अगर इनको ढंग से सीख लिया है तो समुच्चय इतना हार्ड नहीं है। अभी हम सवाल लेके चल, अब इसमें दिया है भाई, प्रश्नावली मैंने खोल ली है। निम्नलिखित में से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ये समुच्चय है या नहीं है, और हैं तो उनका औचित्य बताइए, नहीं है तो औचित्य बताइए, यानी कारण क्या है। तो उसने कहा जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। हाँ भैया है, जे से प्रारंभ, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाली, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो कौन होने वाले, वर्ष के महीने, वर्ष के सभी महीने कौन कौन से हैं, तो वो आप बताएंगे। एक तो जनवरी है, क्या है, जनवरी, और दूसरा क्या है, जनवरी के बाद जून, फिर उसके बाद क्या आता है, जुलाई। ठीक है, तो जुलाई, और कौन सा आता है, ये निश्चित है। कैसे है, ये निश्चित है, ये है कैसे है, निश्चित, इसलिए यह समुच्चय का समुच्चय है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय है। क्लियर हुआ, तो यह समुच्चय है, इसमें यस नो में जवाब देना है। ठीक, जो आपके लिए क्लियर हुआ। हाँ, अगला सवाल है, अब अगला दिया है
भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। क्या सत्य है? ये भाई असत्य है, ये आपका असत्य है। क्यों? इसलिए असत्य है कि कोई लेखक इसका पैमाना नहीं, इसका कोई पैमाना नहीं है। तो इसलिए इसमें ऐसे संग्रह, तो लिखना चाहेंगे ऐसे संग्रह को सुपरिभाषित, क्या लिखेंगे? सुपरिभाषित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इनकी कोई माप नहीं है, इनकी कोई माप नहीं है। इनसे कोई और भी अधिक प्रतिभाशाली लेखक हो सकता है, कि इनकी कोई माप नहीं है, कि इनसे अधिक भी कोई प्रतिभाशाली लेखक हो सकता है। ठीक है। अगला सवाल इन्होंने दिया है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी समुच्चय नहीं है, ये है समुच्चय नहीं है। क्यों? कारण, इसका कारण ये है, कारण मैं लिख रहा हूं इसका, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। इस कारण सुपरिभाषित नहीं है, इस कारण यह है कैसा? समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हुआ? तो भाई यह समुच्चय नहीं है। एक के चौथे में कहा है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब जो कक्षा में बैठे होंगे वो बच्चे तो निश्चित बैठे होंगे रोल नंबर से। ये बच्चे, कक्षा की बालकों की संख्या निश्चित है। कक्षा में बैठे बालकों की संख्या निश्चित है, अतः यह सुपरिभाषित संख्या या सुपरिभाषित समुच्चय है। ये सुपरिभाषित है, इसलिए यह कैसा? समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है। जो भाई कक्षा में बैठे होंगे वो रोल नंबर से बैठे होंगे, ऐसे नहीं कि उनकी गिनती नहीं हो। ठीक है, ये समुच्चय है। तो इन्होंने 5वां क्वेश्चन दिया है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। बिल्कुल सही बात है। 100 से, इन्होंने एक निश्चित कर दिया कि 100 से कम संख्या लीजिए, आप ज़्यादा नहीं लीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं समुच्चय में, क्या लिखेंगे? 1, 2, 3 ... कहाँ तक? n, और n को लिख देंगे
एंड लेस देन 100 के अंडर में ही रहना है, तो इनकी गिनती की जा सकी है, तो यह अतः यह समुच्चय है। अतः यह समुच्चय कैसा समुच्चय है, क्योंकि इनकी गिनती की जा सकती है, इन्हें सुपरिभाषित किया जा सकता है। या इससे स्पष्ट है कि ये एक सुपरिभाषित है, ये समुच्चय है, ये एक सुपरिभाषित समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह एक समुच्चय है, तो ये समुच्चय है, मैंने आपको दर्शा दिया, बता दिया। अगला है, इन्होंने दिया लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। दिखाई दे रहा, देखो ये वाला छठा वाला। तो लेखक जो मुंशी प्रेमचंद्र जो लिखे होंगे वो भी उपन्यास निश्चित लिखे होंगे, एक नियम से काउंट किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने हवा में लिख दिए, तो भाई हवा में नहीं लिखे, और ना उनकी उनकी गिनती की जा सकती। जो भी उपन्यास लिखे हैं उनकी गिनती की जा सकती है। तो हम लिखेंगे चूंक, क्या लिखोगे, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित, क्या लिखे, उपन्यासों की संख्या और उपन्यास सुनिश्चित है। ठीक है, अतः इनका संग्रह कैसा है, सुपरिभाषित है। ठीक है, अतः यह समुच्चय है। अतः यह कैसा है, समुच्चय है। ठीक, ये भी एक समुच्चय। क्लियर हुआ। चलते अगला प्रश्न है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो संग्रह आप लिख सकते हो ऐसे, समपूर्णांक होते 2, मगर इन्हें अपरिमित कहा है। 2, 4, 6, 8 ... अनंत तक। यह समुच्चय तो है, इन्हें समुच्चय तो है, परंतु ये अपरिमित समुच्चय है। कैसा है, अपरिमित समुच्चय है। तो इसको लिख सकते हैं इस इत्यादि, मतलब इसमें क्या लिखा है, इसमें सम संख्याओं का गुण निश्चित है। कैसा है, निश्चित है। सम संख्याओं का गुण निश्चित है, और इन्हें सुपरिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, यह समुच्चय है। अतः यह समुच्चय है। ठीक, यह एक समुच्चय है, क्योंकि इनमें गुण है कि भाई अपरिमित है। इनमें इन सम संख्याओं का गुण इन्होंने प्रकट कर दिया। इसमें सम संख्याओं का गुण निश्चित है, परिभाषित कर दिया है, इन्हें सुपरिभाषित किया जा सकता है। अतः यह एक समुच्चय है। चलते हैं, देखो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। भाई हमारी किताब में प्रश्नों की संख्या निश्चित है, तो प्रश्नों की संख्या जब निश्चित है, यानी पूरे अध्याय में प्रश्नों को गिन सकते हैं, तो एक समुच्चय है। यह समुच्चय है। तो हम लिखेंगे इस अध्याय में आने वाले
प्रश्नों का संग्रह समुच्चय है। ठीक, या सुपरिभाषित है। तो ये भी आप इतना ही पर्याप्त है कि प्रश्नों, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह समुच्चय है, अतः यह समुच्चय है। बस बात खत्म हुई, इतना ही बहुत। इन्होंने कहा है विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह नहीं, ऐसे हम नहीं गिन सकते हैं। विश्व का हम किसी जानवर को खतरनाक होना नहीं बता सकते हैं। हम विश्व के किसी जानवर को खतरनाक सुपरिभाषित नहीं कर सकते हैं, अतः यह समुच्चय नहीं है। ठीक है। और वैसे तो अब एक शॉर्ट ट्रिक में देखना चाहो तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँ बहुत जल्दी से। तो जिसमें शॉर्ट ट्रिक है SHORT, शॉर्ट ट्रिक में बताना चाहो तो बहुत जल्दी बता दूंगा। देखो तो इसमें क्या है, शॉर्ट ट्रिक में पहले को देखो, पहले का समुच्चय यानी महीनों का संग्रह का समुच्चय, महीनों का संग्रह है समुच्चय है, सत्य है। ठीक है, समुच्चय है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं, क्योंकि इसमें कोई और भी हो सकता है जे दूसरे का असत्य है। ठीक। तीसरा देखो, तीसरा इन्होंने विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, तो ये भी आपका असत्य है, कोई और हो सकता है। अब इसने चौथा दिया है, चौथा देखो, चौथा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, बिल्कुल सत्य है, हम गिनती कर सकते हैं, सत्य है। अगला है 5वां है, इन्होंने दिया है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो 100 से कम संख्याओं का संग्रह है, सत्य है। उन्होंने छठा दिया है, तो छठा देखो आप, छठे में क्या है, छठे में दिया है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा उपन्यासों का संग्रह, तो उन्हें जो प्रेमचंद्र ने उपन्यास दिए हैं वो एक निश्चित है, इसलिए ये सत्य है। ठीक है। अब हम 7वां देखते हैं, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो सभी पूर्ण, इन्हें कंडीशन दे दी है, इनमें गुण है, तो गुण है तो ये समुच्चय है, सत्य है। फिर उन्होंने कहा इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो ये भी भैया आपका 8वें का भी सत्य है कि जो भी प्रश्नों की संख्या गिनती कर सकते हो, तो ये भी आपका सत्य है। अब आओ 9वें की ओर, तो इन्होंने कहा विश्व के सभी सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये असत्य है, ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये असत्य है, क्योंकि कोई भी हो सकता है, उसमें गिनती नहीं लगा सकते, हम गुण नहीं प्रकट कर सकते इसके लिए। ठीक है। तो भैया मेरा जो मैंने प्रयास किया है, आज शुरुआत की है आपको शुरू से पढ़ाने की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो भाई हमारी आपकी राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।